मेरा नाम मोहम्मद फसी शहजाद है। मैं यूईटी पेशावर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। हमारा प्रोजेक्ट है डिज़ाइन एनालिसिस फैब्रिकेशन ऑफ लॉन्ग इंड्योरेंस हाइब्रिड डेल्टा विंग यूएवी। इसका आइडिया मुझे 1 साल पहले आया था जब मेरा शौक़ पैदा हुआ यूएवी के ऊपर काम करने का। हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया और हमने स्टार्ट लिया इस छोटे प्लेन से। करते करते फिर हम सेकंड प्लेन की तरफ गए और काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाने के बाद इस तीसरे प्लेन के ऊपर आए। इसके ऊपर हमने सोलर सिस्टम इंटीग्रेट किया है और हाइब्रिड बनाया है इसको बैटरी के इस्तेमाल के साथ। बैटरी जो इस्तेमाल हुई है वो लिथियम पॉलीमर बैटरी इस्तेमाल हुई है। इसकी जो इंड्योरेंस बढ़ी है वो 9.16% इंड्योरेंस बढ़ी है। अब इंड्योरेंस किसे कहते हैं? इंड्योरेंस हम फिक्स विंग के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जो होती है फ्लाइट सारे टाइम को, जो टेक ऑफ से लैंडिंग तक का टाइम होता है उसे कहते हैं इंड्योरेंस। इसकी इंड्योरेंस सोलर और बैटरी के हाइब्रिड होने की वजह से 9.16% अचीव की है। यही हमारे प्रोजेक्ट का मकसद था। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ अपना मकसद अचीव करने के, इसके अलावा इसने ये इकोनॉमिकल भी है। सिर्फ 73,000 अप्रॉक्स लगने से हमने सारा ये डिज़ाइन किया। इसकी मोटर, सोर्स की, सोलर प्लेट, सब चीज़ें इसकी 73,000 में आई। दूसरा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि इसकी इंड्योरेंस हमने बढ़ा दी तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। पहले भी हो चुका है लेकिन इस रीजन में ये काम पहले कभी नहीं हुआ। ये मसला हमने 9.1% हल किया और इसकी इंड्योरेंस हमने इसको फिक्स विंग यूएवी की फ़्लाइट टाइम हमने इंक्रीज़ कर दी। इसके अलावा ये एक इनोवेटिव आइडिया भी है। क्यों? क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी का काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो एक इंसान को अपनी नेचर के करीब रखने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद काम देती है और वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ले जाती है। मज़ीद ये कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इसकी एप्लीकेशंस ये हैं कि सोलर सेल के तौर पर भी काम किया जा सकता है उन इलाकों में जो माउंटेनियस रेंजेस या जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी के बड़े मसाइल होते हैं, वहाँ पर सिग्नल्स नहीं होते। तो ये अगर इसको सोलराइज़ मज़ीद किया जाए या इतना भी हो तो इसको सोलराइज़ करके वहाँ पर उन इलाकों को सिग्नल्स के ज़रिए कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा इसका जो ये मसला हल कर रहा है, जो इसकी एप्लीकेशन है, वो ये है कि सर्विलेंस, ये जासूसी के कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं जलसा जलूस हो तो ये थ्रू आउट सर्कल करके, सर्वेलेंस करके, जो एक साइड पर छोटा सा कमरा हो वहाँ पर वो बंदा कैमरा लगाकर सब इसको जान सकता है कि कौन सा कहीं मसला खुदा न खास्ता पैदा हुआ है या नहीं, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल और नॉट। तीसरा जो ये मसला हल कर रहा है, जो इसकी एप्लीकेशन है, वो ड्रोन सेक्टर में पेस्टिसाइड्स और काफ़ी ज़्यादा हमारे जो किसान भाई हैं उनके ज़रिए स्प्रेज ये इजीली कर सकता है। ऊपर से इमेज प्रोसेसिंग कर सकता है, तस्वीरें लेकर। आजकल एक नई टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। मज़ीद ये सॉल्व जो कर रहा है वो है फायर फाइटिंग। बलूचिस्तान में आप लोगों को याद हो तो 1 साल पहले, 10 महीने पहले एक आग लगी थी जहाँ पर फायर ब्रिगेड्स वगैरह नहीं जा सकती थी। वहाँ पर इस तरह के प्लेन्स जा सकते हैं, वहाँ ड्रोन्स भी नहीं जा सकते क्योंकि ड्रोन रुक कर काम करते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर बॉम्ब्स ड्रॉप करके काम करेगा। इसका हमने एक पेलोड भी डिज़ाइन किया है जो पेलोड रिलीज़ करते हैं एक और सर्वो की इंक्लोजर के साथ, और उसको कंप्लीट पैराशूट दिया है सेफ़ लैंडिंग के साथ। ये एरियल डिलीवरी सिस्टम के तौर पर भी काम किया जा सकता है। मज़ीद ये कहा जाए कि जितने इसके बेनिफिट्स हैं एरोस्पेस की फील्ड के अंदर, उतने शायद और किसी प्रोजेक्ट में नहीं। अब करते हैं बात इसकी फ़्लाइट टाइम की। इसकी फ़्लाइट टाइम इस प्रोसेस के बग़ैर 31 मिनट्स थी और हाइब्रिड होने के बाद इसकी फ़्लाइट हो गई 35 मिनट्स। ये अगर परसेंटेज निकालें तो 9.16% एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस फील्ड के अंदर। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। ये एक बैटरी है 5200 mAh की, लिपो बैटरी है, इसको कहते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये कनेक्टेड है इस सोलर सिस्टम के साथ और ये कनेक्शन हैं इसके। ESC इस बैटरी को कंट्रोल करके इसकी थ्रोटल चलाती है। थ्रोटल कहते हैं इस मोटर की जो आगे की तरफ ये पुल देता है। इसकी इंड्योरेंस बढ़ने से इसकी स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ इसकी फ़्लाइट टाइम पर असर पड़ा है। ये मज़ीद ये काम कर सकता है कि ये सेफली ड्रोन को भी लैंड करा सकता है। इसके नीचे एक डोर सा बना हुआ है जो ये पेलोड को ड्रॉप कर सकता है। कोई भी वेट जो कैरी किया जाए उसको कहते हैं पेलोड, और वो ड्रॉपेबल हो उसको कहते हैं पेलोड। इसके साथ पैराशूट भी कनेक्टेड है तो ये सेफ़ लैंडिंग के लिए बिल्कुल सक्सेसफुल काम कर सकता है। ये ऊपर से गिरे तो इस तरह काम करेगा।